अमेठी में आधी रात को पुलिस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास के बीच कहासुनी। विश्वास का आरोप, पुलिस ने उनकी पत्नी और रिश्तेदार को अमेठी छोड़ने को कहा। अमेठी प्रशासन के नोटिफिकेशन पर बरसे कुमार विश्वास। अधिसूचना के मुताबिक बाहर के लोगों को अमेठी खाली करने को कहा गया है। आज यहाँ पुलिस ने आके रात को 11 साढ़े 11 बजे मेरे अनाउंसमेंट किया कि इस घर में जो भी बाहर के लोग हों, अमेठी के जो मतदाता ना हो, वो चले जाएं। मैं जब संवाद करने के लिए आया तो मोहम्मद हामिद नाम के एक जो सब इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने बहुत अभद्रता की, बहुत बदतमीजियां की, जो रिकॉर्डेड है। कुमार विश्वास ने अधिसूचना पर उठाए सवाल। पूछा, क्या प्रियंका और कांग्रेसियों को अमेठी छोड़ने के लिए कह सकता है जिला प्रशासन? यानी कि अब राहुल गांधी अगर विवाहित नहीं है, राहुल गांधी भी यहाँ के मतदाता नहीं है, तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। मुंशीगंज गेस्ट हाउस में पूरे देश के कांग्रेस के दलाल पैसे लेकर आकर बैठे हुए बांटने के लिए, खुला पैसा बट रहा है, लेकिन इस पुलिस प्रशासन की हिम्मत नहीं है कि मुंशीगंज के पर्दे हटा के अंदर घुस जाए। कुमार विश्वास और अमेठी पुलिस के बीच नोकझोंक के वक्त सोमनाथ भारती भी थी मौजूद। जिला प्रशासन की अधिसूचना पर उठाए सवाल। ये तो बिल्कुल ही ऐसा नोटिफिकेशन है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1 सेकंड के अंदर रिक्वेस्ट करके और ऐसी झाड़ पड़ेगी, इनको जिंदगी और नहीं भूल पाएंगे। सोमनाथ भारती ने कहा, सबके लिए नहीं बल्कि शांति में बाधा पहुंचाने वालों को इलाके से बाहर करने के लिए हो अधिसूचना। कुमार विश्वास के आरोपों को अमेठी पुलिस ने किया खारिज। कहा, प्रचार के लिए कुमार ने बनाया बात का पतंगड़। ये गलत कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, केवल मीडिया में अपने को करने के लिए कर रहे हैं। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रत्याशी हैं, उनका परिवार तो हैगा है, वो कहाँ जाएंगे। गांधी के गढ़ अमेठी में मोदी का सोनिया राहुल पर वार। गांधी परिवार पर देश को लूटने का लगाया आरोप। मां बेटे की सरकार गई, अब मां बेटे की सरकार को कोई नहीं बचा सकता। बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के प्रचार के लिए पहुंचे मोदी ने कहा, बदले के लिए नहीं, बदलाव के लिए है ये चुनाव। मोदी ने कहा, कांग्रेस मुझे गुस्से वाला नेता करार देती है, लेकिन गुस्सा करना कांग्रेसी नेताओं की परंपरा। गांधी का गुस्सा ऐसा भड़क गया, आंध्र के चुने हुए मुख्यमंत्री उससे उम्र में डबल थे, अंजैया जी, उनको एयरपोर्ट पर इन्होंने डांटा, अपमानित किया, गुस्सा किया। ये गुस्से की राजनीति कौन करता है बताइए। मोदी के बयान पर बिफरी प्रियंका गांधी। कहा, अमेठी की धरती पर मेरे शहीद पिता का किया अपमान। प्रियंका ने ट्विटर पर लिखा, उनकी नीच राजनीति का अमेठी की जनता देगी जवाब। बिहार के मुजफ्फरपुर में सोनिया का मोदी पर निशाना। कहा, वो लेक्चर ऐसे देते हैं जैसे दूध के धुले हुए हों। अपनी चुनावी सभा में बोली सोनिया, कांग्रेस की कामयाबी जानने के लिए फिर से इतिहास पढ़े मोदी। इलाहाबाद की रैली में राहुल ने मोदी पर किया कटाक्ष। कहा, कर्नाटक में चौकीदार जी को नहीं दिखाई देते येदियुरप्पा। अमेठी में मोदी की रैली का जवाब देने की तैयारी में गांधी परिवार। वाराणसी में राहुल और सोनिया कर सकते हैं जनसभा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में हो रहा है इस पर विचार, लेकिन अभी कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं। पहले वाराणसी में सोनिया राहुल की रैली की नहीं हो रही थी बात, कांग्रेस ने किया था इनकार। बीजेपी नेता जय नारायण व्यास ने ली चुटकी। कहा, अमेठी में मोदी की रैली से हताश हो चुकी है कांग्रेस। जय नारायण व्यास ने कहा, कांग्रेस का कोई भी नेता वाराणसी में जाकर अपने उम्मीदवार के लिए कर सकता है प्रचार। मोदी के प्रचार के लिए गुजरात से मुसलमानों का एक जत्था वाराणसी रवाना। काशी में मोदी के लिए मांगेंगे वोट। फैजाबाद की रैली में मोदी की मंच पर लगी भगवान राम की तस्वीर पर विवाद। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत। बाद में जब मोदी स्पीच दे रहे थे तो उसके पीछे आपको मालूम है कि राम मंदिर और भगवान राम की तस्वीर भी थी, और ये सरासर चुनाव आयोग के मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन है। और हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग ठोस कदम उठाए और ठोस कार्रवाई करे। बीजेपी उम्मीदवार के प्रचार के लिए फैजाबाद में मोदी ने की थी रैली। मंच पर लगाई गई थी राम की तस्वीर। भाषण में कई बार लिया राम का नाम। कहा, राम जी की धरती पर विश्वास दिलाता हूं, जिंदगी भर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। प्रभु राम जी की धरती से आपको, आप
फैजाबाद में राम की तस्वीर के इस्तेमाल पर संघ की सफाई, मौका परस्त नहीं है मोदी। आजमगढ़ पर अमित शाह के बयान पर मचा बवाल, एसपी ने चुनाव आयोग से की है कार्रवाई की मांग। कांग्रेस से भी अमित शाह पर कार्रवाई की मांग की, कपिल सिब्बल ने कहा प्रचार पर लगाई जाए पाबंदी। बीएसपी मुखिया मायावती ने भी अमित शाह के बयान पर जताई नाराजगी, लेकिन साथ में कहा एसपी नेता अबू आजमी पर भी हो कार्रवाई। बीजेपी नेता नितिन गडकरी का बयान, अमित शाह ने कुछ गलत नहीं कहा, बोले दुर्भाग्यवश आजमगढ़ आतंकियों का केंद्र बना हुआ है। अमित शाह ने रविवार को दिया था विवादित बयान, कहा था आजमगढ़ आतंकवादियों का ठिकाना। बीजेपी नेता नितिन गडकरी का बयान, कांग्रेस शोले फिल्म के गब्बर के अंदाज में मुसलमानों को डरा रही है। कांग्रेस वाले देश को मुसलमानों को कह रहे हैं कि देखो कांग्रेस को होट को पंजे पर दबाव बताना, मैं तू आएगा तुमको कटवा देगा, पाकिस्तान भिजवा देगा। यूपी की बलिया में चुनावी सभा में बोले गडकरी, कहा कांग्रेस ने मुसलमानों की भलाई के बारे में कभी नहीं सोचा। गडकरी ने अपने भाषण में कहा कांग्रेस अध्यक्ष की सीट गांधी परिवार के लिए आरक्षित, कांग्रेस में सिर्फ मालिक मालकिन का जोर, बाकी सब नौकर। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद गांधी परिवार के लिए आरक्षित है, मालक और मालकिन है, बाकी सब नौकर है। इलाहाबाद में चुनावी रैली खत्म कर पत्रकारों के सवाल पर बोले राहुल, हमारी सरकार आ रही है। राहुल जी सरकार आ रही है, आ रही है। यूपी सीएम अखिलेश यादव का दावा, केंद्र में इस बार तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। देवरिया में अपने उम्मीदवार का प्रचार करने पहुंचे अखिलेश ने कहा 150 सीटों तक ही सिमट कर रह जाएगी बीजेपी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेगा तो वो समाजवादी पार्टी जीत करके जाएगी, और इसलिए भी कि समाजवादी पार्टी ने लगातार 2 साल काम किया है। केंद्रीय मंत्री वेरी प्रसाद वर्मा की बदजुबानी जारी, मोदी के खिलाफ फिर की आपत्तिजनक टिप्पणी। मुख्यमंत्री सरकार वाले पूछते कहते हैं एक्शन रिएक्शन, इस तरह की बात करने वाले इंसान को हिंदुस्तान की आजादी में ऐसे इंसान को हमको फांसी दे दो, लेकिन ऐसे इंसान को इंसान में जो राक्षस है। वेरी प्रसाद वर्मा ने शाराना अंदाज में मुलायम पर भी साधा निशाना, एमपी मुखिया पर अपने अंदाज में किया कटाक्ष। आज मुझे लड़के मर गए, तुम समर का सनम सैफई हो गए, मुसलमान लड़के करेंगे, और हम उजल कर सनम मुजफ्फरनगर हो गए। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की आज यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां, 4 जगहों पर चुनावी सभाएं। डुमरियागंज, महाराजगंज, बांसगांव और सलेमपुर में मोदी की रैलियां, इन जगहों पर 12 मई को आखिरी चरण में मतदान। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी प्रचार में लगाया जोर, आज यूपी में 3 जगहों पर जनसभाएं। सुबह 11 बजे सोनभद्र में राहुल की पहली रैली, दोपहर मिर्जापुर और जौनपुर में भी चुनावी सभाएं। सुप्रीम कोर्ट में अशोक चौहान की याचिका खारिज, पेड न्यूज को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ दायर की थी याचिका। थम गया 8वें दौर का चुनाव प्रचार, 7 मई को 64 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 8वें चरण में यूपी में 15 सीटों के लिए मतदान, राहुल और वरुण समेत कई दिग्गज चुनाव मैदान में। 8वें दौर में बिहार में 7 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, राबड़ी देवी समेत कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। आंध्र प्रदेश की 25, हिमाचल की 4 सीटों पर मतदान, उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए भी वोटिंग। जम्मू कश्मीर की 2 और पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर भी पड़ेंगे वोट, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पटना धमाके में मोदी को थी मारने की साजिश, शायम के आतंकी इम्तियाज और ताविश ने पूछताछ में किया खुलासा। आतंकियों ने पूछताछ में कबूला, गुजरात में मोदी को निशाना बनाना मुश्किल था, इसलिए पटना में हमले की साजिश रची। सहारनपुर में सुब्रत रॉय की जमानत पर आज आ सकता है फैसला, 4 मार्च से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है सहारा श्री। हिट एंड रन केस में आज अभिनेता सलमान खान की कोर्ट में पेशी, सलमान की गाड़ी से फुटपाथ पर सो रहे 4 लोगों को कुचलने का मामला। पुणे में पुलिस के अधिकारी पर लेडी कांस्टेबल को पीटने का आरोप, सरकारी आवास में गैरकानूनी तरीके से रह रहे इंस्पेक्टर के खिलाफ लेडी कांस्टेबल ने आरटीआई से मांगी थी जानकारी।
आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का दबदबा जारी। दिल्ली डेयरडेविल्स को 8 विकेट से दी करारी शिकस्त। दिल्ली ने जीत के लिए दी थी 179 की चुनौती। 2 विकेट खोकर चेन्नई ने आसानी से हासिल किया लक्ष्य। चेन्नई की जीत के हीरो रहे डिवेन स्मिथ। 51 गेंदों पर 8 छक्के और 4 चौकों की मदद से तूफानी 79 रन बनाए। स्मिथ ने मैकुलम के साथ चेन्नई को दी तेज शुरुआत। पहले विकेट के लिए दोनों ने 82 रन जोड़े। मैकुलम 32 रन बनाकर लौटे पवेलियन। रैना 47 और कप्तान धोनी 12 रन बनाकर नाबाद रहे। दिल्ली की ओर से दिनेश कार्तिक ने बनाए सबसे ज्यादा 51 रन। मुरली विजय ने 35 रन बनाए। कप्तान केविन पीटरसन बिना खाता खोले लौटे पवेलियन। डुमिनी ने 28, जाधव ने बनाए 29 रन। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में शानदार गेंदबाजी के दम पर राजस्थान ने कोलकाता को हराया। प्रवीण तांबे ने ली हैट्रिक। राजस्थान ने जीत के लिए रखा था 171 का लक्ष्य। 6 विकेट खोकर 160 रन ही बना सकी कोलकाता की टीम। बल्ले से कमाल दिखाने के बाद राजस्थान रॉयल्स के कप्तान वॉटसन ने गेंदबाजी में भी किया कमाल। 21 रन देकर 3 विकेट झटके। कप्तान गंभीर और रॉबिन उथप्पा ने टीम को दी मजबूत शुरुआत। दोनों ने पहले विकेट के लिए 121 रन जोड़े। गंभीर के आउट होते ही विकेटों का पतझड़ शुरू। 2 रन के भीतर टॉप के 6 बल्लेबाज लौटे पवेलियन। कोलकाता की ओर से रॉबिन उथप्पा ने बनाए सबसे ज्यादा 65 रन। गंभीर ने खेली 54 रनों की पारी। राजस्थान की ओर से करुण नायर ने बनाए सबसे ज्यादा 44 रन। हैट्रिक लेने वाले प्रवीण तांबे बने मैन ऑफ द मैच। आज आईपीएल में मुंबई और बेंगलोर का मुकाबला। रात 8 बजे वानखेड़े में खेला जाएगा मैच। अमेरिका के डेनवर शहर के पास हादसे का शिकार हुआ एक छोटा विमान। संतुलन खोने के बाद एक घर से जा टकराया। हादसे के समय घर में नहीं था कोई मौजूद। विमान में सवार पायलट भी सुरक्षित बच निकला। अमेरिका के जॉर्जिया में एक कॉलेज में शूटआउट। गोलीबारी में एक छात्र घायल। पुलिस कर रही है हमलावर की तलाश। यमन की राजधानी सना में फ्रांस के राजनयिकों की कार पर अंधाधुंध फायरिंग। हमले में 2 की मौत, 1 शख्स घायल। यूक्रेन में रूस समर्थक प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। पूर्वी यूक्रेन में कई जगहों पर जमाया कब्जा।